हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डेजी। तो हमारी क्लास 7 की ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। हमारी इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3, अवर चेंजिंग अर्थ। इसके पहले हमने क्लास 7 ज्योग्राफी के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और हमारे लेक्चर की PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, हमें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम में हमसे जुड़ने के लिए फॉलो करिए हमारा पेज आर्ट्स स्टडी में डीजी, वहाँ पे आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में पता चलेगा। एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल आर्ट्स स्टडी में डीजी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारे अर्थ के मतलब हमारे अर्थ में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक, तो ये हमारा स्टार्ट होता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स से। अब ये लिथोस्फेयर क्या होता है, तो हम क्लास 6 में पढ़ के आए हैं कि लिथोस्फेयर हमारी अर्थ का एक डोमेन है जो कि हमारी अर्थ का जितना भी लैंड वाला पार्ट है वो कंटेन करता है, जिसमें कॉन्टिनेंटल लैंड प्लस ओशन फ्लोर्स दोनों आते हैं। तो हमारी जो लिथोस्फेयर है वो कई तरह की प्लेट्स से मिलके बना है, कई तरह की प्लेट में टूटा है, कई तरह की प्लेट्स में मिलके बना है, जो कि हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं। ठीक, अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भाई ये जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये हर साल मतलब हर समय कुछ ना कुछ मूव करती हैं। हर साल ये कुछ मिलीमीटर्स का मूवमेंट शो करती हैं। अब ये जो मूवमेंट है हमारी प्लेट्स का कुछ मिलीमीटर का हर साल, ये तो बहुत कम है, इसलिए हम इसको आसानी से देख नहीं पाते, आसानी से महसूस नहीं कर पाते। ठीक, अब ये मूवमेंट होता क्यों है, ऐसा क्यों है? तो देखिए, हम पढ़ के आए पिछले चैप्टर में कि हमारी अर्थ में मॉल्टेन मैग्मा मौजूद है जो कि बॉयल हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में है। वो सर्कुलर मैनर में बॉयल होता है और उसके ऊपर जो भी उसके मूवमेंट के कारण हमारी प्लेट्स भी कुछ कुछ मूव कर जाती हैं, कुछ मिलीमीटर्स की। द मॉल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। हमारा जो मॉल्टेन मैग्मा है अर्थ में वो सर्कुलर मैनर में मूव कर रहा है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी की बात कर रहा है, तो वो हम आपको बता देते हैं कि मान लीजिए एक बर्तन में आप पानी डालिए एंड देन उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दीजिए राउंड कलर का। अब जैसे जैसे वो पानी नीचे में बॉयल स्टार्ट होगा तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आएगा। ठीक, फिर थोड़ी देर बाद वो फिर से नीचे चला जाएगा। तो वो नीचे से ऊपर एक्सट्रीम जब नीचे हीट बढ़ गई तो वो ऊपर आ गया, जैसे ऊपर से वो कूल डाउन हो गया वो ऑब्जेक्ट, वो नीचे चला गया। कुछ इसी तरह सर्कुलर मैनर में हमारी अर्थ का मैग्मा भी, मॉल्टेन मैग्मा भी मूव करता है। ठीक, द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब ये जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स का मूवमेंट है ये हमारी अर्थ की सरफेस में कुछ चेंजेस लाता है। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्लॉसरी करके दिया था हमारे एनसीईआरटी में, जिसमें बता रहे हैं कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती क्या हैं। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप्ड प्लेट्स विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर्स। अब ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या हैं, तो ये कुछ छोटी बड़ी इरेगुलर शेप की प्लेट्स होती हैं जो कि हमारे कॉन्टिनेंट और ओशन फ्लोर को फॉर्म करती हैं, उनको कंटेन करती हैं। ठीक, अभी हमने बात किया था कि भाई लिथोस्फेरिक प्लेट्स कुछ चेंजेस लाती हैं हमारी अर्थ की सरफेस में, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे अर्थ के मूवमेंट के बारे में कि हमारी अर्थ में किस तरह का मूवमेंट होता है। बेसिकली मूवमेंट होगा वो फोर्सेस के कारण होगा। तो अब यहाँ पे हमारे अर्थ के मूवमेंट में जो भी फोर्सेस हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। हमारा एक है एंडोजेनिक फोर्स एंड दूसरा है हमारा एक्सोजेनिक फोर्स। एंडो मतलब होता है इनसाइड और जेनिक मतलब ओरिजिन। तो इसका मतलब हो गया कि कोई भी ऐसा फोर्स जो अंदर ओरिजिन हो, इनसाइड ओरिजिन हुआ हो। एंड एक्सो मतलब आउटसाइड, जेनिक मतलब ओरिजिन, तो ऐसा फोर्स जो कि आउटसाइड ओरिजिन हुआ हो। चलिए अब हम देखते हैं इनकी डेफिनेशन के बारे में। तो द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्स। जो भी फोर्स हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में लगते हैं वो हमारे इंडोजेनिक फोर्सेज होते हैं, जैसे कि हमारा अर्थक्वेक वगैरह हो गया। अब हम देखते हैं हमारा एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं। तो द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। वो फोर्सेस जो हमारी अर्थ की सरफेस पे वर्क करते हैं वो हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस आते हैं। चलिए हम ये फिगर देख लेंगे, ये चार्ट देख लेंगे तो हमको सब क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ये हमारी अर्थ का मूवमेंट 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, बेसिकली एंडोजेनिक फोर्सेज एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज। एंडोजेनिक फोर्सेज देन 2 पार्ट में सडन फोर्सेज एंड डायस्ट्रोपिक फोर्सेज। सडन फोर्सेज में कौन कौन सा आता है हमारा अर्थक्वेक, वॉल्केनो एंड लैंडस्लाइड, ये जो लैंडस्लाइड वगैरह का मूवमेंट होता है। देन आता है हमारा बिल्डिंग माउंटेन। ये जो हमारा हिमालय है, हिमालयंस हैं जो हमारे, वो हमारे इसी फोर्सेस के कारण, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस के कारण ही बने हैं। ठीक,
माउंटेन्स जब बिल्ड होते हैं तो वो भी हमारा एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण होता है। चलिए अब देखते हैं हमारा एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस में हमारा इरोजनल और डिपोजिशनल वाली एक्टिविटीज़ आती है। इरोजनल मतलब कोई भी चीज़ का एक जगह से हटना, और डिपोजिशन मतलब कोई भी चीज़ का एक जगह पे डिपॉजिट होना, जो किसके कारण होता है, हमारा एयर, वाटर के और विंड के कारण। ठीक, तो अब इसमें देखते हैं, तो इसमें हमारा रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स, ये 4 हैं जो हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस को परफॉर्म करते हैं। चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। ये जो हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस हैं ये कभी कभी सडन मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं और कभी कभी स्लो मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारे सडन मूवमेंट है उसका एग्जांपल है हमारा अर्थक्वेक और वोल्केनोज, जो कि मास डिस्ट्रक्शन मतलब करते हैं। क्या करते हैं, मास डिस्ट्रक्शन मतलब देखिए कहीं पे अब अगर अर्थक्वेक आए तो उसमें कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, हमारा नुकसान हो जाता है। हमारे अर्थक्वेक और वोल्केनोज सडन मूवमेंट जो है वो हमारे मास डिस्ट्रक्शन करते हैं हमारी अर्थ की सरफेस पे। ठीक, जिसका एग्जांपल है अर्थक्वेक और वोल्केनोज। तो अब हम देखेंगे वोल्केनोज को कि वोल्केनो होता क्या है। तो ये जो हमारा मॉल्टन मैग्मा है अर्थ के इनसाइड में, हमारा जो भी मॉल्टन मैग्मा होता है वो जब बाहर आ जाता है तो वो हमारा वोल्केनो, वोल्केनिक इरप्शन जब उसका होता है तब वो वोल्केनोज होते हैं। चलिए अब देखते हैं। अ वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। ये क्या है, ये एक ओपनिंग है, छेद टाइप का है हमारी अर्थ की क्रस्ट में, जहाँ से हमारा जो मॉल्टन मैग्मा है, मॉल्टन मटेरियल है, वो इरप्ट होता है, वो अचानक से बाहर निकलता है। उसके अंदर कुछ फोर्सेस एक्ट करते हैं, हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस, जिसके कारण वो अचानक बाहर आ जाता है, वो हमारा वोल्केनो होता है। ये भी बहुत ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। ये हम फिगर में देख सकते हैं। ये देखिए हमारा क्रस्ट है, देन मेंटल है, अंदर हमारा मॉल्टन मैग्मा है जो कि बाहर आ रहा है ये लावा के फॉर्म में। चलिए इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टे ट्यून्ड विथ अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।